अब हरियाणा के बुजुर्ग पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन। यही योजना लागू करके हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस तरह का अनोखा फैसला लिया गया है। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल का कहना है कि जब भी कोई वह 75 साल पुराना पेड़ देखते थे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती थी। यह पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आश्रय देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यह पेड़ अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए होते हैं। उनके मन में था कि हमारे बुजुर्गों की तरह इन बुजुर्ग पेड़ों को भी पेंशन दी जाए, ताकि उस पैसे से इनका संरक्षण हो सके और इससे प्राणदायक वायु प्रदान करने वाले इन पेड़ों से कटाई का खतरा भी हट जाएगा। उन्होंने इस बारे में सीएम मनोहर लाल से बात की और सीएम ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लागू कर दिया। हरियाणा सरकार से प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का फैसला लिया है जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस यह पेंशन सालाना होगी। मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से एक बात थी कि जो बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनको देखने से एक अलग टाइप की फीलिंग भी होती है। जैसे ये कि इतिहास की जानकारी भी मिलती है, ऐसा लगता था जब भी मैं कहीं बड़ा पेड़ देखता था। मेरे मन में बहुत दिन से बात थी, तो मैंने एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि जो बड़े पेड़ हैं ये धीरे धीरे कटते जा रहे, क्योंकि या तो अगर फलदार हैं तो उससे फल नहीं मिलता, और यदि बड़े हैं तो उनसे छावा भी होता है। तो मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। तो अब जितनी पेंशन हम बुजुर्गों को देते हैं उतनी पेंशन प्रति वर्ष हम उस पेड़ की भी देंगे जो पेड़ 70 साल से पुराना होगा, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनके प्रति लोगों का झुकाव हो, उनके प्रति सम्मान भी बढ़े, और जो उनको मान लो छोटा मोटा कोई नुकसान भी सहन करना पड़ता है उसकी भी पूर्ति हम उससे कर देंगे। अपने देश में कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की स्कीम नहीं है। अभी जब मैं पर्यावरण की एक बैठक रखी गई थी तब मैंने कई प्रदेश के जो मंत्री थे उनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं इस स्कीम के बारे में बताऊँ, आपने अच्छी स्कीम शुरू की। तो हमने स्कीम शुरू की। मैं समझता हूँ जो हमारे पुराने पेड़ हैं उनसे उनको बहुत बड़ा इनसे इस स्कीम की वजह से संरक्षण मिलेगा, और जो जीव जंतु है उनको भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। हमने इसकी काफ़ी पड़ताल कर ली और अभी तक 3,300 से ज़्यादा पेड़ हमारे उसमें आए हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसके बाद जैसे जैसे हम ये देना शुरू करेंगे, अगर कुछ और पेड़ होंगे तो निश्चित तौर से वो मालिक हमारे पास आएंगे और वो अगर उसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम उनकी भी शुरू कर देंगे। मेरा अनुमान है कि शायद ये 4,000 तक संख्या पहुँच सकती है। उसमें हमने अभी सफेदा तो नहीं उसमें रखा, इस प्रकार के पेड़ तो नहीं है, पर दूसरे पेड़ हैं जैसे आम का पेड़ है, गुल्लर का पेड़ है, या पिलखड़ का पेड़ है, या पिपड़ का पेड़ है, जिस प्रकार से जो पेड़ हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें